एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो दर्शन शास्त्र का आपका टॉपिक है शिक्षा और दर्शन, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले शिक्षा के अर्थ से संबंधित 5 क्लास हो चुका है। आज हम उन पांचों क्लासों का एक साथ समरी करके आपको बताएंगे कि शिक्षा के जितने भी अर्थ हमने आपको बताए, चाहे वह शाब्दिक अर्थ की बात हो, चाहे वह संकुचित अर्थ की बात हो, चाहे वह व्यापक अर्थ की बात हो, चाहे वह विश्लेषणात्मक अर्थ की बात हो, और आज हमने इसके पहले के वीडियो में चर्चा किया था कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो उन पांचों क्लासों को एक साथ लेकर के हम आज इस क्लास में उपस्थित हुए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। आइए शुरुआत करते हैं आज का अपना टॉपिक कि शिक्षा को विभिन्न अर्थों में हम किस प्रकार से लेते हैं। सबसे पहले हमने चर्चा किया शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। तो वहाँ पे हमने चर्चा किया था आपसे कि शिक्षा जो है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। दूसरा हमने चर्चा किया था कि शिक्षा के पर्याय के रूप में एक शब्द और यूज होता है विद्या, और विद्या जो शब्द है वो विद धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना, जिसका अर्थ होता है जानना। तीसरा हमने चर्चा किया था कि शिक्षा के लिए अंग्रेजी में हम एजुकेशन शब्द का प्रयोग करते हैं, और एजुकेशन शब्द जो है वह लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना हुआ है, और लैटिन भाषा का जो एडुकेटम शब्द है वह लैटिन भाषा के ही दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक ई और दूसरा ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना या आगे बढ़ाना। इस प्रकार से जो एक बच्चे के अंदर जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य होता है वो शिक्षा का होता है। तो उस संदर्भ में एजुकेशन के संदर्भ में जो ई और ड्यूको का अर्थ निकल करके आता है वह एक बच्चे के जन्मजात शक्तियों का आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वह शिक्षा के द्वारा होती है। यह उसका शाब्दिक अर्थ हो गया। तो ये शिक्षा के शाब्दिक अर्थ थे। उसके बाद हमने शिक्षा के संकुचित अर्थ की चर्चा किया था। संकुचित अर्थ में जब हम देखेंगे तो वहाँ पे हमको पता चलेगा कि किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी विश्वविद्यालय में दिए जाने वाले शिक्षा को ही हम शिक्षा के संकुचित अर्थ के रूप में लेते हैं। वह एक प्रायोजित यानी कि पहले से ही पूर्व नियोजित कार्यक्रम होता है, जहाँ पे स्थान निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है, पढ़ाने की शिक्षण विधियाँ निश्चित होती हैं, टीचर निश्चित होता है। ये सारी चीज़ें वहाँ निश्चित होती हैं। एक स्थान पे बच्चों को एकत्रित करके वहाँ पे शिक्षा देने का कार्य किया जाता है, और वह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक चलेगा, और कौन कौन से पीरियड, कौन कौन से घंटी कब पढ़ाए जाएंगे, हिंदी कब पढ़ाया जाएगा, गणित कब पढ़ाया जाएगा, भूगोल कब पढ़ाया जाएगा, ये सब कुछ वहाँ निश्चित होता है। यानी वहाँ समय निश्चित, वहाँ स्थान निश्चित, वहाँ पाठ्यक्रम निश्चित, वहाँ शिक्षण विधियाँ निश्चित, वहाँ सब कुछ निश्चित होता है। एक नियोजित तरीके से बच्चे के आचरण को, बच्चों के बौद्धिक विकास को एक तरीके से हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसको विकसित करने का काम करते हैं। लेकिन जब हम शिक्षा के व्यापक अर्थ को लेते हैं तो वहाँ पे जन्मजात, जब एक बच्चा जन्म लेता है वहाँ से वह अपना शिक्षा की शुरुआत करता है, और जब तक वह जीवित रहता है यानी मृत्यु पर्यंत तक वह शिक्षा प्राप्त करता रहता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा केवल हमको किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में ही मिलती हो। हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ, हम अपने समाज के सदस्यों के साथ, हम कहीं भी आते जाते, खाते पीते, उठते बैठते रहते हैं तो कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। और इस अर्थ में जब हम शिक्षा को देखते हैं तो वहाँ पे शिक्षा का कहा जाता है ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है, और यहाँ पे
कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता है, ना तो पाठ्यक्रम निश्चित होता है, ना तो उद्देश्य निश्चित होता है, ना तो स्थान निश्चित होता है, ना तो समय निश्चित होता है, और ना ही किसी प्रकार की कोई शिक्षण विधि निश्चित होती है। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ में किसी प्रकार का कोई नियोजन नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का कोई प्लानिंग नहीं किया जाता है, बल्कि हम जहाँ भी आते जाते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, जिसके भी संपर्क में आते हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और यह जो है शिक्षा का व्यापक अर्थ है। उसके बाद हमने चर्चा किया था कि शिक्षा का जो विश्लेषणात्मक अर्थ है, यानी विश्लेषण करने पे जो शिक्षा का अर्थ निकलता है वो क्या होता है। तो वहाँ पे हमने 6 पॉइंट में चर्चा किया था, और 6 पॉइंट में क्रमशः सबसे पहला पॉइंट ये था कि शिक्षा किसी विद्यालय, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी विश्वविद्यालय में दिए जाने वाले शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, अपितु हम कहीं भी आते जाते, खाते पीते, उठते बैठते, जिसके भी संपर्क में हम आते हैं इस संसार में, जिसके भी संपर्क में हम आते हैं, उससे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और यह शिक्षा का एक विश्लेषण करने पे अर्थ निकलता है। दूसरा हमने ये आपसे कहा था, चर्चा किया था कि शिक्षा का अर्थ बालक के जन्मजात शक्तियों का विकास के रूप में होता है। यानी एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। यानी वह बच्चा जब पैदा होता है तो वह कुछ भी बन सकता है, हम कह सकते हैं कुछ भी बन सकता है। आप जितने भी पेशे की कल्पना कर सकते हैं, जितने भी व्यवसाय की कल्पना कर सकते हैं, जितने भी प्रोफेशन की कल्पना कर सकते हैं, उस बच्चे में उतनी संभावना है कि उसमें से वह कुछ भी बन सकता है। लेकिन वह बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो होता क्या है कि उसकी संभावनाएं धीरे धीरे कम होती जाती हैं, और उसमें जो उसका जो हम कह सकते हैं कि जब संभावना कम होता है तो उसके अंदर ऐसी क्षमता का विकास होता है कि जिससे वह कुछ भी बनने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जब उसकी संभावना कम होगी तो उसका जो वास्तविक रूप है, जैसे कक्षा 9 में जब वो पहुंचा तो 9 में पहुंचने के बाद वो किसी एक साइड को लेकर के चलेगा। एक साइड का मतलब कि जैसे आर्ट साइड, साइंस साइड, कॉमर्स या कुछ इस तरीके से वह एक साइड को लेकर के चलेगा। हालांकि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन जब वह किसी एक विशेष स्ट्रीम में जाता है, चाहे वो आर्ट साइड में जाए, चाहे वो साइंस साइड में जाए, चाहे वह कॉमर्स में जाए, तो वहाँ पे अब उसकी संभावनाएं कम होती हैं। अगर वह बच्चा मान लीजिए कि आर्ट साइड में चला गया तो उसकी अब इंजीनियर बनने की संभावना नहीं है, डॉक्टर बनने की संभावना नहीं है, सीए बनने की संभावना नहीं है, वैज्ञानिक बनने की संभावना नहीं है। यानी संभावना अब उसका धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन उसके अंदर जो क्षमता है, अब वह किसी एक दिशा में जा रहा है, अपने जो वह बनना चाह रहा है उसको दिशा दे रहा है, और उस दिशा में वो जाना चाहता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि उसकी जो जन्मजात शक्तियाँ हैं उसको पहचान करके, जो उसकी योग्यता है उसको पहचान करके, जो उसकी क्षमता है उसको पहचान करके, जो उसकी आवश्यकता है उसको पहचान करके, उसके अंदर हम सामाजिक विकास, राजनैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास और नैतिक विकास हम करते हैं। और वह होता किसके द्वारा है, वह शिक्षा के द्वारा होता है। फिर हमने तीसरे पॉइंट पे चर्चा किया था कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, और वहाँ पे हमने चर्चा किया था कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो इस संसार का कोई कितना भी बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, वह अपने बच्चे के लिए किसी एक विद्यालय को ऐसा नहीं खोल सकता है कि वह कह दे कि इसमें हमारा बच्चा अकेले पढ़ेगा और हम किसी को नहीं पढ़ने देंगे, इसमें हम विश्व के सबसे अच्छे अच्छे टीचरों को ला करके हम बच्चे को पढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन बच्चा बौद्धिक रूप से तो सशक्त हो सकता है, बच्चा बौद्धिक रूप से मजबूत तो हो सकता है, वह जो बनाना चाहे वह बन सकता है। इंजीनियर बनाना चाहे इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बनाना चाहे डॉक्टर बन जाएगा, मास्टर बनाना चाहे मास्टर बन जाएगा, वैज्ञानिक बनाना चाहे वैज्ञानिक बन जाएगा। यानी व्यावसायिक रूप से
तो वह एक अच्छा व्यापारी हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटियाँ होनी चाहिए, जो उसके अंदर गुण होने चाहिए, वो गुण उसके अंदर नहीं आ पाएंगे, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छा मानव नहीं बन पाएगा, उसके अंदर सामाजिक गुण नहीं आ पाएंगे। तो शिक्षा जो है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है, और समाज में अन्य बच्चों के साथ जब बच्चा किसी क्लासरूम में पढ़ता है तो उन बच्चों के साथ जो भागीदारी करता है, जो सहभागिता करता है, उसके द्वारा उसके अंदर बहुत सारे गुण डेवलप होते हैं, और इस प्रकार से शिक्षा को हम सामाजिक प्रक्रिया के रूप में लेते हैं। जॉन डीबी ने कहा है कि शिक्षा जो विद्यालय है वह समाज का एक लघु रूप है, यानी समाज जिस प्रकार से होता है उसी का एक छोटा रूप वह क्लासरूम होता है, वह विद्यालय होता है जहाँ पे छात्र पढ़ता है, और उसी में उसके सारे सामाजिक गुण जो हैं वो डेवलप होते रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की चर्चा करें तो शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, यानी शिक्षा कभी रुकता नहीं है, शिक्षा हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, चाहे हम किसी के द्वारा लें या हम आते जाते खाते पीते उठते बैठते हम कुछ ऐसे अपने आप में सीखते रहते हैं। हम अपने मन में भी एनालिसिस करते हुए, सोचते हुए, चिंतन करते हुए, तर्क करते हुए कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो हमेशा जो शिक्षा जो है वो चलती हुई प्रक्रिया होती है, गतिशील प्रक्रिया होती है, कभी रुकती नहीं है। हमने जो कुछ आज तक सीखा है वह हम अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या भी शिक्षा की गतिशील प्रक्रिया का एक रूप है। जो हमने प्राप्त किया, फिर हम रिसर्च कर रहे हैं, लगातार खोज कर रहे हैं, उसमें कुछ जोड़ते हैं और अपनी अगली अगली पीढ़ी को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर अगली पीढ़ी जो हमसे प्राप्त करती है उसमें कुछ जोड़ करके, खोज करके, अनुसंधान करके उसमें कुछ जोड़ती है, और फिर वो अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देती है। यह भी शिक्षा का एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। अगले पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में शिक्षा को केवल दो ध्रुव, शिक्षक और बालक के रूप में जाना जाता है, लेकिन आगे चल करके जॉन डीवी ने इसका खंडन किया और कहा कि अध्यापक बच्चे को अगर पढ़ाता है तो क्या पढ़ाता है, इस केवल अध्यापक और बच्चे से ये समझ में नहीं आता है। जब हम कहेंगे कि अध्यापक बच्चे को पढ़ाता है तो प्रश्न उठेगा क्या पढ़ाता है, और क्या का उत्तर वहाँ नहीं होगा। तो जॉन डीबी ने कहा कि शिक्षा दो ध्रुवी प्रक्रिया नहीं बल्कि शिक्षा तीन ध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें एक पाठ्यक्रम भी होता है, एक ध्रुव जिसमें पाठ्यक्रम भी होता है, और जो पाठ्यक्रम होता है वह अब कहा जाएगा कि शिक्षक बच्चे को हिंदी पढ़ाता है, शिक्षक बच्चे को गणित पढ़ाता है, शिक्षक बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाता है, शिक्षक बच्चे को भूगोल पढ़ाता है, शिक्षक बच्चे को नैतिक शिक्षा का ज्ञान दे रहा है। इसका मतलब अब समझ में आया कि बच्चा शिक्षक से क्या प्राप्त कर रहा है, शिक्षक बच्चे में कैसा परिवर्तन चाह रहा है। जब तक हम पाठ्यक्रम की चर्चा नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से शिक्षा जो है वो तीन ध्रुवी प्रक्रिया के रूप में मानी जाती है जॉन डीबी के अनुसार। तो ये हमने चर्चा किया शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को, और लास्ट में हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ को जब देखेंगे तो शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ होता है वह शिक्षा के संकुचित अर्थ और शिक्षा के व्यापक अर्थ को हम जब समन्वय करते हैं, दोनों को एक में मिलाते हैं, यानी संकुचित अर्थ का मतलब जो विद्यालय में दिया जाने वाला शिक्षा है, जो कॉलेज में दिया जाने वाला शिक्षा है, जो यूनिवर्सिटीज़ में दिया जाने वाला शिक्षा है, उसको, और जो हम अपने दैनिक जीवन में हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो सजीव से हो, चाहे वह निर्जीव से हो, चाहे वह परिवार में हो, चाहे वह समाज में हो, जहाँ से भी हमने प्राप्त किया, चाहे वह हम कहीं किसी ट्रक पे कुछ लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, उससे भी हमको सीख मिलती है। हम आते जाते खाते पीते कुछ भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। हम अपने मानसिक जो हमारी योग्यता है, एबिलिटी है, उसके द्वारा भी हम लगातार चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ तर्क करते रहते हैं, उससे भी हम अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और वह भी एक सीखने की प्रक्रिया है, और उसके द्वारा भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ और शिक्षा के व्यापक अर्थ दोनों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो जो मिल करके बनता है उसी को हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ के रूप में जानते हैं। अगर किसी बच्चे को हमको एक सुयोग्य नागरिक बनाना है, एक अच्छा नागरिक बनाना है कि वह देश का एक अच्छा नागरिक बने, तो हमको
उस बच्चे की आवश्यकता क्या है, उस बच्चे की क्षमता क्या है, उस बच्चे की योग्यता क्या है, उस बच्चे की आवश्यकता क्या है, उस बच्चे की रुचि किस में है, इस पे ध्यान दे करके हम उस बच्चे को उसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं जिससे वह बच्चा सामाजिक विकास, राजनैतिक विकास, आर्थिक विकास, आध्यात्मिक विकास और नैतिक विकास कर सके और एक सुयोग्य नागरिक बन सके। और इस प्रकार से हम उस बच्चे के अंदर ऐसे व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, ऐसा व्यवहार में परिवर्तन करते हैं कि वह स्वयं तथा अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए एक लाभप्रद एवं उपयोगी होता चला जाता है। यानी हम शिक्षा के द्वारा उस बच्चे के अंदर ऐसा परिवर्तन करते हैं, उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन करते हैं, उसके अंदर ऐसे ऐसे स्किल डेवलप करते हैं कि जिससे वह बच्चा स्वयं, उसका परिवार, उसका समाज, उसका देश और संपूर्ण विश्व को लाभ हो, हम ऐसा नागरिक उसको बना करके तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से हमने चर्चा किया कि शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को, शिक्षा के संकुचित अर्थ को, शिक्षा के व्यापक अर्थ को, शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को और लास्ट में हमने चर्चा किया शिक्षा के वास्तविक अर्थ को। अब आगे के क्लास में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा की कुछ परिभाषाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अगर आपको इससे संबंधित नोट्स चाहिए पीडीएफ में तो आप एस एन ग्लोरी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको पीडीएफ में ये सारी चीज़ें उपलब्ध मिलेंगी। एस.एन. ग्लोरी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।